आजकल कूंडे मनाए जाते हैं, इसकी हकीकत क्या है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये रजब में लोग कूंडे करते हैं, जो करते हैं उनको तो छोड़ो, मैं आपको समझाता हूँ। जो आप और हम सुन्नी मुसलमान लोग हैं, हम अहलु सुन्नत वल जमात हैं, जो हम हैं ना, ज़रा हम अपने मौक़िफ़ को समझें कि हम इसको क्या मानते हैं। बाबा, हमारे मज़हब में कोई कूंडों की रस्म नहीं है, और ये रस्म है, इबादत भी नहीं है। और याद रखो, कूंडा किसी इबादत का नाम नहीं है। न कूंडा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, न अरबी की इबादत है। न कूंडे का जिक्र कुरान में है, न हुजूर के फरमान में है, न किसी सहाबी की तालीम में है, न किसी अहले बैत के अमल में। न चार आइम्मा जो बरहक है, न उनने किया है, न किसी वली ने किया है, न किसी नबी का हुक्म है। ये 1906 में लखनऊ के अंदर रस्म शुरू हुई है, और हम इसको लेकर हमारे हज़रात बैठ गए। मुझसे एक खातून ने फ़ोन पे बात की, तो मैंने कहा आप ना करें कूंडे। मुझे कहने लगी कूंडे में कोई हम पेशाब पकाते हैं? हलाल चीज़ होती है, आटा होता है, घी होता है, चीनी होती है। तो मैंने उसे कहा अम्मा जान, सब कुछ हलाल होता है, लेकिन ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात के मामले की वजह से लोग पकाते हैं। कहते नहीं, हम तो इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की वजह से। मैंने कहा नहीं, इमाम जाफ़र सादिक की पैदाइश शव्वाल में है और उनकी वफ़ात शाबान में है। रजब के साथ उनकी वफ़ात और पैदाइश का कोई ताल्लुक़ नहीं। यह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात की खुशी में अमीर रज़ा तबर्राई लखनवी ने 1906 में लखनऊ के अंदर यह रस्म बद शुरू की है। यह उसका काम। और कूंडा लफ्ज़ ये पंजाबी का है। पंजाबी में कहते हैं ऐ तेरे तिजारत दे कूंडे हो जावेन। ये बद्दुआ है कि अल्लाह तेरी तिजारत को गर्क कर दे। तो ये कूंडा आप किस नाम से कर रहे हैं? भाई, ये चूड़ी टिका आपने खाना है तो किसी और दिन में खा लो। इस दिन में आप कूंडे की रस्म बुनियाद बनाकर बैठेंगे, ये अल्लाह रसूल की तालीम नहीं है, ये शरीयत की तालीम नहीं, ये ऐसी। अच्छा, फिर एक मुसीबत और गले में पड़ी हुई है। इस कूंडे पे एक कहानी भी सुनाते हैं। वो रखी हुई है कापी, हमारे यहाँ किताब घर वालों से मिलती है, कूंडों की कहानी। वो कहानी मैंने मंगवाई है और पढ़ी है। यार चलो, कोई आयत का, कोई हदीस का हवाला होगा, किसी सहाबी, किसी अहले बैत, किसी बुजुर्ग, किसी नबी वली की कोई बात होगी। कुछ भी नहीं है, सारा झूठ है। क्या? एक धरती थी, एक बादशाह था, उसका वजीर था, उसका नौकर था, लकड़हारा था, उसकी बीवी थी। न धरती का नाम पता, न मुल्क का नाम पता, न बादशाह का नाम पता, न वजीर का नाम पता, न लकड़हारे का, न उसकी बीवी की कोई सनद पता। बस ऐसे उड़ती चिड़िया की रिपोर्ट है। सराय की चादर न विवाह देते बैठे हैं साहब, ना हमारी छत है, ना हमारा बरामदा है, बाबा पानी चल रहा है और हम बैठे हुए। ये उसी तरह है, सारा गलत। वो अच्छा, फिर है क्या? मौलाना ये रुमाल मुझे दिखा। कहते हैं लकड़हारे ने कहा मैं कूंडे नहीं करता, तो उसके हाथ में एक इस तरह रुमाल सा था, गठड़ी बांधी हुई थी, उसमें खरबूजा था। तो जज ने कहा कि तूने कत्ल क्यों किया? उसने कहा मैंने कोई कत्ल नहीं, वो खरबूजा है। खोला तो वो खरबूजा नहीं था, किसी बंदे का सर था। तो उन्होंने कहा इसको गिरफ्तार करो, फांसी भी चढ़ाओ, ये तो कातिल है। तो कहते हैं दिल ही दिल में उसने कहा अब मैं कूंडे पकाऊंगा। तो फिर जो देखा तो वो दोबारा खरबूजा बन गया। शर्म से डूब मरना चाहिए बात करते हुए। यार ऐसी बात होती ना, ये हमारे जज बेचारे क्यों मुश्किल बैठ के फैसले कर रहे हैं। ये सिटी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये कि कूंडे वाले बिठा दो, वहां पर सारे फैसले ठीक हो जाएंगे तुम्हारे। ये ईरान तुरान की बातें हैं, कोई इस्लाम नहीं। ये जोर जबर से इसको इस्लामी मामला बनाया गया नहीं है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। एक बंदे ने किसी को गाली देनी थी, सामने वाले का नाम था हाजी साहब। अब वो हाजी साहब को गाली देता तो लोग उसे कहते हया कर, हज को गाली देता है। तो वो डरता था, भाई यार हाजी को तो मैं गाली नहीं देता, वो हाजी साहब है। और एक रोज सोचता था कि मैं इसको गाली दूंगा, मेरा इसका इख्तलाफ है। तो एक दिन उसने 3, 4, 5, 6, 10 लफ्ज मिलाए और हाजी को गाली दे दी। वो क्या लफ्ज मिलाए थे अब सुनो जरा। उसने उसे जाकर कहा तू है हाजी, हाजी को उलट करो बनता है चाजी। चाजी कहते हैं फारसी में कमान को, कमान के ऊपर गाफ लगा दो गुमान बन जाता है, और गुमान का माना होता है शक करना। शक के 3 शीन के नुक्ते हटा के गाफ बना दो बनता है सग, और सग कहते हैं कुत्ते को, लिहाजा तो कुत्ता है। अब बताओ कहां हाजी और कहां कुत्ता?
शक्कर और बक्कर जितना फ़र्क है उसने मिला दिया। तो ये भी ऐसे फजूल रस्म है भाई। हम आलू सुन्नत वल जमात हनफी सुन्नी मुसलमान हैं, हम ये नहीं करते। हम कोई जो करता है वो जाने, उसका काम जाने, आप और हम तो बचे ना। और ये औरतों में रस्में बद बड़ी पाई जाती है। पश्तो में इस्तेमाल होता है, जिस औरत का खावन फौत हो जाए ना, हाँ, उसको कुंडा कहते हैं। कूड़ा कहते हैं, कुंडा कहते जिसका खावन फौत हो हैं, जाए। फौत हो जाए। अच्छा, जय को ऐसा रंडे डालते हैं। हाँ, ए बड़ा सोना लफ्ज़ है। जिसका खावन मर जाए वो औरत कूड़ा है। ठीक है, अब बताओ ये कूड़े किसने करने? ये अपनी पैर तू तांगे गुटोर भावे। ये भाई इस तरह फजूल चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हजरत जी, 2 सजदों के दरमियान नमाज में दुआ पढ़ी जा सकती है, अल्लाह मगफिरली वरहमनी वआफिनी वरज़ुकनी। एक कारी साहब ने बताया पढ़ने का। जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं। इमाम है तो आप ना पढ़ें, क्योंकि इमाम को नमाज खफीफ पढ़ानी चाहिए, ये हदीस है। आप नवाफिल पढ़ रहे हैं, फ़राइज़ पढ़ रहे हैं, अलहदा पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें, कोई मना नहीं है। हज़रत इशा की नमाज के फ़ौरन बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता हूँ, इस बारे में वजाहत। भाई, आपकी इस हद तक तो बात ठीक है कि अगर आप इशा की नमाज के फ़ौरी बाद तहज्जुद पढ़ लें तो उंगली कटवा के शहीदों में नाम आपका लिखा जाएगा कि नवाफिल आपके शुमार होंगे। लेकिन तहज्जुद के लफ्ज़ का माना ये नहीं है। तहज्जुद हज अदा से निकला, इसका माना है नींद को छोड़ के नमाज पढ़ना। कम अज़ कम आप कोई 2, 4, 5 घंटे सो जाएं, उसके बाद आप उठ जाएं। ये नहीं है हमारे वाले कहते हैं 12 बजे के बाद तहज्जुद है, यूँ नहीं है। ये शरीयत में 12 और 1 का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। बस आप सुबह के दाखिल होने से पहले पहले पढ़ लें, यानी अव्वल वक्त में तो आप सोएंगे ना, अब तो सोकर उठें, असल तहज्जुद ये है। और अगर आप ऐसे नहीं पढ़ सकते तो फिर इशा के साथ 2 नफल पढ़ लें, इंशाअल्लाह रब्बे करीम तहज्जुद बना देंगे। अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ की बाइद नहीं है, लेकिन आँख खुलने की दुआ ज़रूर कर लिया करें। देखो माशाअल्लाह कैसा तामीरी सवाल है यार, ऐसे सवाल मज़ा भी करते हैं। अल्लाह अकबर, जो बंदा दीन सीखने के लिए सवाल करे। हमारे अक्सर भाई कहते हैं हयात ममात मौलवियों का काम है, हम जिसको माने जिसके पास जाएं, हयात ममात से क्या लेना। मेरे भाई, मैं एक जुमला आपको कहता हूँ, ये हयात ममात का लफ्ज़ ये अकीदा हयातुन नबी की तौहीन है। लफ्ज़ ये ना बोला करें। हयात ममात क्या होता है? अकीदा हयातुन नबी। ये लोग जो हयात ममात का लफ्ज़ कहते हैं ना, या तो नावाकिफ़ है, उन्हें पता नहीं है, और या वो इस अकीदे की अहमियत को गिराना चाहते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कोई यूँ कहे ख़त्म जारी क्या है और वो ख़त्म नबूवत न कहे, अकीदा ख़त्म नबूवत न कहे, ख़त्म कहे और जारी कहे। जारी मिर्ज़ाई मानते हैं, ख़त्म मुसलमान, ख़त्म जारी के चक्कर में हो, तो हम नहीं कहेंगे भाई तू ख़त्म नबूवत की अहमियत को गिरा रहा है। तो इस तरह हयात ममात का लफ्ज़ बोल के आप अकीदा हयातुन नबी के लफ्ज़ की अहमियत को मत गिराएं। और बाकी एक आप मौलवियों का है, भाई अकीदा सिर्फ मौलवियों का होता है। अकीदा मौलवी का भी है, गैर मौलवी का भी है। अकीदा हयातुल अंबिया हर अहले हक का अकीदा है, वो मौलवी है या गैर मौलवी। बाकी ये बात कि मौलवियों का काम है, ये जान छुड़ाने वाले काम है। ये इस तरह हाजी और चाची नहीं बन पाएगा, इसके लिए पूरे दलाइल हैं और पूरी तरतीब है। भाई, अकीदा हयातुल अंबिया कुरान करीम में मौजूद है, अकीदा हयातुल अंबिया हुजूर की हदीस में मौजूद है, अकीदा हयातुल अंबिया सहाबा के इजमा में मौजूद है, अकीदा हयातुल अंबिया उम्मत के तमाम फ़ुक़हा इसके कायल हैं। तो आप ऐसा ना कर दें ये फ़लाँ है फ़लाँ है, ये मौलवियों के काम है। मौलवियों वाली बात नहीं है, उलमा समझाते हैं आपको। हमारे इलाके में एक औरत है, कहती है कि मेरे पास एक जिन है जिसका नाम हाजी बाबा है, जिसके ज़रिए लोगों की बीमारी हल करती है। लोग उसके पास जाते हैं और जिन काम करते हैं। पता नहीं, मैं तो नहीं जानता आप कोई हाजी बाबा इनके पास है। बाकी जिन्नात क्या काम करते हैं आप मुझे बताएं, जिन से आपने क्या लेना है? कोई जायज़ काम कराना है तो बंदे भी कर सकते, नाजायज़ कराना है तो फिर जिन भी करे तो नाजायज़ है। भाई आप कहें मुझे उठा के दे दो, ये मुझे भाई अहमद शाह भी उठा के दे सकता है, जिन क्यों उठाए? और अगर मैं कहूँ इसके जेब से पैसे निकाल के दो तो वो जिन निकाले भी हराम है। तो आप जिन से कौन सा काम कराती हैं, ज़रा बताएं क्या काम है? अगर जायज़ काम वो जिन से कराती है तो बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं मसला। कोई नाजायज़ काम कराती है, कोई गलत काम कराती है, तो फिर जो गलत काम करे वो जिन करे भी गलत है, इंसान करे भी गलत है। बाकी पता नहीं उसका नाम अब हाजी बाबा है या क्या है, मुझे तो कोई अता पता नहीं है, न मैंने ऐसा कुछ देखा है आज तक। लोग ऐसे खामखा से बाज़ों का झूठ भी बोलते हैं। मैं एक जगह था तो किसी ने कहा जी मेरे पास 10,000 जिन्नात बैठे हुए हैं।
तो मैंने उसको कहा भाई ठीक है, होंगे आपके पास 10,000। वो बड़े इस पर ऊंचा ऊंचा हो रहा था, जी हमारे पास है 10,000 10,000। तो मैंने उसे कहा ऐसा है, ये जो हिंदू जा रहा है ना परस्तिश करने, तो इसकी टांग तोड़ दे, जिन को कहे इसकी टांग तोड़ दे ताकि ये इबादत पे ना जाए, मस्जिद है तो इसकी टांग ठीक रहे। कहते जिन ये तो नहीं करता। मैंने कहा उस जिन को अपने घर में रहो, झूठे आदमी हमारे सामने इधर उधर की बातें करके बैठे। मैं कुछ दिनों पहले कराची गया, हमारा जलसा था, हम एयरपोर्ट से निकल के जैसे बाहर आए ना, दीवार पर आगे एक लफ्ज़ लिखा हुआ था, दुनिया की हर नेमत के उसूल के लिए इस आमिल बाबा से रब्ता करें, उसका आगे नंबर लिखा हुआ था। मैंने मुफ्ती जाहिद साहब को कहा, जो मेरे साथ टटोला यार के मुफ्ती साहब है, मैंने कहा मुफ्ती साहब अगर ये सच होता तो इसके नाम ये दरवाज़ों पे लिखे हुए होते, ये अपने काम खुद बैठ के कर रहा होता। तो ऐसे लोगों को हम वहाँ से गुमराह करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप इस मामले को देखें कि हक़ है या सच है, क्या है क्या नहीं है, बात खुल जाएगी। एक बंदा ने अपनी बेटी का रिश्ता किसी रावज़ी से तय किया। लड़की का बाप कहते मैंने लड़के को कुरान के ऊपर हाथ रख के कहा कि तुम मुसलमान है, ठीक। भाई एक बात कह रहा हूँ, रिश्ता करने में सबसे पहले दीन देखा करें। अगर वो 100% अहले बैत और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की तालीमात का कायल है, खाली खुद से नाम से खुद को ये जुमला कहता है, तो फिर तो और बात है, आप निकाह कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता, हो सकता है उसने तकिया किया हो। आप किसी आलिम के पास लाइए, किसी मुफ्ती के पास लाइए और पूरी बात देखिए। खाली कुरान पे हाथ रख के आपने रिश्ता कर लिया, कल आपके मामलात ठीक नहीं होंगे, फिर आप रोएंगे। इससे बेहतर है कि आप आकर किसी आलिम से, किसी दारुल इफ्ता से, किसी मुफ्ती से, मौलाना के पास बैठकर बात पूछे, समझाएं, तो फिर ये बात ठीक बनती है। अपनी तरफ से फैसला न करें। मेरा 1 2 3 सवाल। चलो पहला सवाल, बीवी, ये क्या लिखा हुआ है अहमद साहब? अच्छा, कहते हैं बीवी से गैर फितरी काम करना कैसा है, इससे तलाक होती है? तो बीवी से लिवातत और इस तरह के काम करने को अगर आप जायज़ समझ के करते हैं तो पक्का ठक्का आपका ईमान भी फारेगा और निकाह भी फारेगा, बीवी आपसे फारेगा। और अगर आप गुनाह समझ के करते हैं तो लानत आप पर फिर भी है, अगरचे निकाह नहीं टूटेगा, लानत फिर भी। अव यफ़अलुहु मुस्लिमुन, मुसलमान यह काम नहीं कर सकता, इससे बचें। बीवी से हक महर वाले पहले ज़रूरत पड़ने पर, ये मुझसे नहीं पढ़ा जाता, ये इसने उर्दू भी मेरी आजमाइश के लिखी है। मौलाना मसीह साहब आप पढ़ दें। ये दूसरा सवाल क्या है? से पहले अगर हम अच्छा हम अच्छा समझी बैठे। कह रहे हैं हक महर से पहले अगर बीवी के पास एक बंदा चला गया तो क्या है? ठीक है, हक महर आपने अदा नहीं किया, आप अपने घर वालों के पास चले गए हैं, तो आपका जाना जायज़ है। लेकिन हक महर की अदायगी आप पर लाजिम है। जैसे आपके पास पैसे हों वसअत के, आप हक महर अदा कर दें, इससे आपका बीवी के पास जाना मना नहीं है। बीवी को दूसरी शादी पर राज़ी किस तरह करें, उसके हुकूक और वजाहत? बड़ा औखा ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। हक महर के पैसे तेरे पास है नहीं तो दूसरी शादी करने के चक्कर में हाँ जी लो, यही बंदा जो कहते हैं हक महर के पैसे नहीं है, अब ये दूसरी भी कर रहा है, तो जो तू पहली के हक अदा नहीं कर सकता दूसरी कहाँ से आएगी? और दूसरी बात कि बीवी को दूसरी शादी पर राज़ी क्यों करते हैं? दूसरी शादी के लिए बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, बीवी को एतमाद में लेना ज़रूरी है। दूसरी शादी की इजाज़त तो अल्लाह ने दी है, बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, एतमाद में लें। ये ना हो कि भाग जाए। एतमाद में लेने का माना यह कि आप उसके सब हुकूक अदा करें, बिल्कुल आपको दूसरी शादी की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो औरतें इजाज़त नहीं देती ना, उसकी बुनियाद ये होती है कि वो ये समझती हैं कि मेरे साथ खड़ूस और कंजूस है तो पता नहीं दूसरी आ गई तो क्या करेगा मेरे साथ, वो इसीलिए करें। मैं तो उन शोहरों पे हैरान हूँ जो बीवी से घर में झाड़ू लगवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, खिदमत करवाते हैं, जूती पॉलिश करवाते हैं, कपड़े इस्त्री करवाते हैं, लेकिन उसको खर्च नहीं देते। जब ज़रूरत हो मुझसे मांग लेना, ये कोई बात है भाई? आप उसको उसका खर्च दिया करो ना। तो इस तरह के मामलात होते हैं ना, फिर बीवियाँ इजाज़तें नहीं देती। अगर आप अपनी बीवी के साथ 100% ठीक बिहेवियर रखें, उसके हुकूक अदा करें, अल्लाह का भी हक न खाएं, तो बिल्कुल कोई मना नहीं। ठीक है, नेक बन करें, लेकिन इस पर भी थोड़ा ख्याल। वो कहते हैं ना कि बीवी ने फ़ोन किया ना खावंद को, कहाँ हो? तो खावंद ने कहा बेगम मैं नेक आदमी हूँ, मैं कोई हराम काम नहीं करता, तो मेरे ऊपर एतमाद कर।
उसने कहा सूफी साहब मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे तेरे हराम काम का ख़तरा नहीं है, तू कहीं और हलाल न कर ले, मुझे इसका मसला है तेरे ऊपर। तो भाई इसको आप ज़रा देख लें, आप मामला सामने रखें, तो अगर आप दोनों के हुकूक 100% अदा कर सकते हैं तो फिर आप दूसरी करें, वरना आप किसी की बच्ची को बर्बाद ना करें, उसकी ज़िंदगी यूँ ना तख्ते मश्क न बना। क्यों हदीस पाक में बंदे ने बीवी के एक के हक दिए एक के हक न दिए, कल क़यामत में अल्लाह के दरबार में आएगा, उसकी एक साइड को फाले जो चुका होगा, तो ये हाल होगा, इसलिए इससे बच जाए। इसको तोल के लेना पड़ेगा। मौलवी अहमद सारे इकट्ठे ले चल। मौलवी साहब मैं तो कहता हूँ एक दफ़ा बयान करा लो, एक दफ़ा सवालात करा लो। इस्तिखारा में जब पानी नज़र आए तो इसका जवाब दें। पानी देखने की कई वजह होती हैं। अब उसने कैसा पानी देखा है पूरी तफसील दे। दरिया का पानी देखा है, आब ज़मज़म का पानी देखा है, नाली का पानी देखा है, पलीत पानी देखा है, पाक पानी देखा है, आंसू का पानी देखा है, उसने किसी फल का पानी देखा है, किस नीयत से इस्तिखारा किया, रात के किस हिस्से में, पूरी तफसील है। भाई ये ख्वाब का इल्म बहुत बड़ा इल्म है, कोई छोटा मोटा इल्म नहीं है। थोड़ी तफसील देंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। सूरज गर्दिश करता है या ज़मीन गर्दिश करती है, कुरान पाक के मुताबिक फरमा दें वशम्सु तजरी, कुरान करीम का नज़रिया सूरज के घूमने का है, तो हम इस बात के कायल हैं। मासूद और बरकी हज़रात जुमरात को, मासूद और बरकी हज़रात अपनी लड़कियां दूसरी कौम में शादी नहीं कराते। अच्छा हज़रात लिखा, मैंने समझा जुमरात लिखा। दूसरी कौम में शादी नहीं कराते, दूसरी कौम का लड़का अफसर ही क्यों ना हो, और ये कहते हैं रिश्ते से इनकार कर देते हैं, कहते सिर्फ अपनी कौम से रिश्ता करेंगे। फेल कैसा है भाई? अपनी कौम को रिश्ते में तरजीह देना कोई बुरा नहीं है, अच्छा फेल है। अगर एक बंदा सिर्फ अपनी कौम में रिश्ता करता है ठीक है, हाँ वो ये न कहे कि सिर्फ अपनी कौम में रिश्ता करना फ़र्ज़ है, नहीं करेंगे तो गुनाह होंगे, ये बात गलत हो जाएगी। बाकी एक बंदा जहाँ चाहे अपना रिश्ता दे सकता है, ले सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो शायद यही समझते होंगे कि हम बाहर कौम में जाएँ तो हमें कोई नुकसान हो या हमें कोई तकलीफ़ हो, तो इस तरह अगर अपनी कौम में ही करें बाहर में न करें तो जायज़ तो है। एक बंदे की बेटी है, वो हम उसको मजबूर थोड़ी कर सकते हैं भी तू हर सूरत किसी और कौम में कर। अपनी कौम में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम में भी रिश्ते किए हैं, बाहर भी किए। आप अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियाँ हैं, 3 साहबजादियों का रिश्ता दूसरी कौम में किया और 1 साहबजादी का रिश्ता अपनी कौम में किया। तो इस सुन्नत को सामने रख के दीनदारी की बुनियाद पर अगर रिश्ता ये हजरात बाहर कहीं देते हैं तो ठीक है, कोई नहीं मसला। मेरी मालूमात में ऐसा नहीं है। मैं अपने कई शागिर्दों को ऐसा जानता हूँ जिन्होंने मासूद होने के बावजूद, बरकी होने के बावजूद दूसरी कौम में रिश्ते किए हैं दीनदारी की बुनियाद। मैं तो जानता हूँ, लेकिन अब हर बंदा ऐसे करता है या नहीं करता, अब ये अल्लाह जानता है। हुकूमत की तरफ से, KP की हुकूमत की तरफ से अइम्मा को एजाज़िया में रकम दी जा रही है, इसका लेना कैसा है, रहनुमाई फरमा दे। भाई मैं तो सरकारी इमदाद को वसूल नहीं करता। हमारे घर तो लोग करोड़ों की ऑफ़र लेकर आते हैं, आप ले लो, हमने उसको पाँव के ठुड्डे पे उड़ाया है तो चे जाए कि हम 15,000 20,000 लेते फिर, मैं तो नहीं लेता। बाकी अगर आपको ज़ोर ज़बर से आकर लेकर लेते हैं तो आप ले लें, टैक्स का पैसा है, कोई इनके अब्बा जी का थोड़ी है, आप ले लें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, काम आप हक़ का करना, ये नहीं है पैसे आप उनसे लेकर उनके हक़ में ही बात करते फिरो, ठीक है, बात आप हक़ की करना, पैसे अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला का मामला होगा, वरना मैं नहीं लेता। लेकिन याद रखें जो बंदा पैसे आपको देगा ना, फिर वो आपसे काम भी लेगा। हज़रत मेरा बेटा बीमार है, इलाज करवाने ठीक नहीं हो रहा, सब दोस्तों कह दें दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उसे सेहत कामिला अता फरमाए। आप सब भी दुआ कर लें। दांत के दर्द का कोई वजीफ़ा, दांत में जब दर्द हो तो उसको पकड़ें और 7 मरतबा पढ़ें, वैज़ा बतश्तुम जब्बारीन, फिर छोड़ें, फिर पकड़ें, फिर 7 दफ़ा, फिर ये 3 दफ़ा कर लें। मेरा तो आज़मूदा तजर्बा है कि इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला दांत के दर्द को सेट फरमा देते हैं। बाकी जो बच्चे के लिए आपने वजीफ़ा पूछा है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, कसरत से पढ़ें, अल्लाह करीम करम का मामला फरमाएगा। मुफ्ती साहब, आजकल मसाजिद में बाकायदा तौर पे बारिश बरसने के लिए चंद दिन सूरत यासीन का ख़त्म होता है, उसके बाद 8-10 दिन बाद हलवा पकाकर चले जाते हैं, ये अमल कैसा जायज़ है? ये बारिश के लिए चंदा नहीं होता, हलवे के लिए चंदा होता है। हलवे के लिए चंदा होना, जिसने हलवा खाना है वो जाकर चंदा जमा करा दे, जिसने नहीं खाना वो न दे। आपके चंदे की बुनियाद पे कोई बारिश आए और न देने पे बारिश रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं है।
बाकी चंदे के लिए कोई हलवा पकाते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप शामिल होना चाहते हैं तो कर लें और नहीं शामिल होना चाहते तो छोड़ दें। बाकी बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का है, सूरत यासीन का ख़त्म करें ये भी बेहतर है, कोई नहीं मसला, वरना नमाज इस्तिस्का पढ़ सकते हैं। मुफ्ती साहब आपने फरमाया था एक प्रोग्राम में कि आजकल जो कुर्सियाँ माजूरों के लिए बनाई गई हैं, सजदा लगाने के, इस कुर्सी के सामने तख्ता होता है, आपने फरमाया सजदा करना है। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा फिर दोहराए देता हूँ, कुर्सी पे नमाज मजबूरी में होती है, लेकिन कुर्सी वो जिसके आगे टेक लगाने की चीज़ ना हो, वरना आप टेक लगाएंगे लकड़ी पर, ना बाबा, वो सजदे के लिए लकड़ी पे टेक लगाने से नमाज नहीं होगी। सजदा दो तरह का है शरीयत में, या ज़मीन पर करो या इशारे से करो। आप ये तकिए के ऊपर, आप ये लकड़ी के ऊपर सजदा करेंगे तो इससे परहेज करें। मुफ्ती बेहतर है कि आप इशारे से करें ना, वो आगे से हटवा दें, फिर तो सही है। वो सब पिछले प्रोग्राम में फरमाया था कब्रिस्तान में कुरान पाक का सहीफ़ा लेकर जाना जायज़ नहीं है, हालांकि वो कब्रिस्तान की जगह पाक है, इंसान बावुज़ू होता है तो जायज़ क्यों नहीं है? हमारे फ़ुक़हा ने इसको मना लिखा है, इसकी कई वजूहात है, उन्होंने मना लिखा है। आप कह रहे हैं जगह पाक है, हो सकता है किसी कब्र में अजाब हो रहा हो, कुछ और मामलात हो, ज़रूरी थोड़ी है। आपको पता है नीचे मुसलमान है, नीचे कोई गलत जगह है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन सहीफ़ा ले जाने के बजाय आप ज़बानी पढ़ें, हमारे फ़ुक़हा इसकी इजाज़त देते हैं। आप सहीफ़ा क्यों ले जाते हैं? और सहीफ़ा ले जाने में एक वजह ये भी है, हाँ एक नुकसान ये भी है कि अगला ये समझेगा कि इधर कुरान पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, उधर से पढ़ेंगे तो नहीं पहुँचता, तभी अपने पास कुरान उठा कर लेकर आया। आप उधर से पढ़े हो, इधर आकर पढ़ो तो बराबर है, तो ज़बानी पढ़ने पर वो एतराज़ नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब अगर शलवार का कोई हिस्सा नापाकी लगी हुई हो तो याद न रहा हो कि मेरी शलवार पे नापाकी लगी है, तब बाबा शलवार पे नापाकी लगी है या कमीज़ पे नापाकी लगी है, आप नापाकी को देखें कि वो नापाकी कितनी है। अगर नापाकी ज़्यादा है, जिसे हम कदर ज़िरा कहते हैं, कदर दिरम, उससे ज़्यादा है, एक दिरम से बढ़ के, तो फिर आपकी नमाज नहीं हुई। चाहे थोड़ी थोड़ी लगी है, सबको इकट्ठा कर लें। और इससे कम नापाकी है, एक दिरम वो जो सिक्के वाला होता है, इससे कम नापाकी है, तो फिर आपकी नमाज हो जाएगी। ये कोई निस्वार की तस्वीर लगाकर भेजी है भाई ने। ज़िला टांग के 80% लोग असलम खान वाली निस्वार रखते हैं। उस निस्वार के लिफाफे पर असलम खान की अपनी तस्वीर होती है। हर शख्स इसको जेब में रख के नमाज़ पढ़ते हो, उसके लिए दूसरों की नमाज होगी या नहीं? मुझे लगता है इसका कारोबार तो हम बिठाने के चक्कर में हो। तो मेरा किसी असलम खान से कोई लेना देना नहीं है। वो असलम की तस्वीर हो या सलीम की तस्वीर हो, तस्वीर होती है, ठीक है, डिग्री होती है। तो भाई तस्वीर लगी हुई आप जेब में रख लें तो नमाज तो आपकी हो जाएगी, क्योंकि जेब में अंदर छुपी हुई है। आपकी जेब में पैसे भी तो है ना, उस पर भी तस्वीर है, शनाख्ती कार्ड, और आजकल वैक्सीनेशन कार्ड भी है तो उस पर भी तस्वीर है, तो जेब में है तो नमाज हो जाएगी। तो वैसे उनको को अपनी तस्वीर न चलाएं तो बेहतर है, प्रिंट तस्वीर तो हम इसके कायल नहीं हैं, ठीक है। बाकी निस्वार का क्या मसला है, वो जो मौलामा रखते हैं वही बताएंगे, न मैंने आज तक रखी है, न मुझे इसका कोई पता है, न पता है, गम हीच नदार है, ठीक है ना, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बाज़ उलमा इशाअत तौहीद के मदारिस से फाजिल हैं, अपने जलसों में इश्तिहार में इशाअत तौहीद लिखते हैं, अपने जलसों में इशाअत के ज़िली उमरा को बुलाते हैं, तकरीरें कराते हैं, पंजपीर जाते हैं। हमारा मसलक देवबंद है। इशाअत तौहीद व सुन्ना का मसलक उलमा देवबंद से जुदा है। अकीदा हयातुन नबी समेत 15 मसाइल में उनका नज़रिया अपना है। आपने 15 मसाइल की तफसील देखनी हो तो अत्तहकीकुल मतीन फ़ी हयातिन नबील करीम में मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब जो भतीजे हैं हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुल आलिया आलमी मजलिस वाले, उनके भतीजों ने बेहतरीन किताब लिखी है और हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुम की तस्दीक से शाया हुई है। अत्तहकीकुल मतीन आप मंगवा लें, आपको इनके 15 अक़ीदों की तफसील मिल जाएगी। उर्दू में 150 सफ़े की लगभग किताब है, बहुत बेहतरीन है। इसलिए ये हज़रात देवबंदी लिखें भी ना तो इनका उलमा देवबंद से इन अक़ीदों में कोई ताल्लुक़ नहीं है। दारुल उलूम देवबंद कह चुका है कि ये देवबंदी नहीं है। तो जब एक पुलिस का डिपार्टमेंट कह दे ये बंदा पुलिस मैन नहीं है और वो कहे नहीं मैं तो वर्जी पहनता हूँ, हम कहें जी 100 बार भी पहन तो पुलिस वाला नहीं है, डिपार्टमेंट तेरा कह चुका है, तो ये ख़ुद को 100 बार भी देवबंदी कहें तो उलमा देवबंद का मरकज़ दारुल देवबंद कह चुका है कि अकीदा हयातुन नबी का मुनकर, अकीदा सिमा इंदल कब्र का मुनकर कभी भी देवबंदी नहीं है। तो इनके कहने से, इश्तिहारों पे लिखने से कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ टांक में मसाजिद में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस लिखी होती है, मसाजिद को दीवानों और छोटों बच्चों से दूर रखो
दीवानों की बात तो समझ आती है, लेकिन बच्चों का मसाजिद में दूर रहने का मतलब क्या है? क्या बच्चों को मस्जिद में न लाएं? बहुत अच्छी बात है, ये हदीस है, ठीक है, ये वाकई हदीस है। लेकिन इस हदीस पाक में जो सिबियान का लफ्ज़ है, मजानीन और सिबियान, मजानीन तो बेवकूफ़ है, वो आकर पेशाब कर दे मस्जिद में, आप क्या करोगे? धोते फिरोगे, इसलिए मजनूनों को ना आने दो। दूसरा, मजनून का क्या माना होता है? लिवन्ना, ठीक है ना, ऐसे मजनून सादा सा। और जो बच्चे हैं वो बच्चे भी वही जिसको पेशाब की फिक्र ही नहीं है, वो बैठे हो पेशाब कर दे तो क्या फ़ायदा? तो ऐसे बच्चे को ना लाए। लेकिन जो बच्चा कुछ समझदार है, कोई 5 साल का है, कोई 4.5 साल का, उसको पता है ये नमाज है, ये दीन की बात है, ये अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो ऐसे बंदे को वालिद लाए और अपने साथ ठहराए, छोड़ न दे कोई मस्जिद में घूमता फिरे, अपने साथ वालिद ठहराएगा ना तो वो हया और अदब से साथ ठहरेगा। हमारे हजरात जो मस्जिद में शोर होता है ना, पता है क्यों होता है? बाप बच्चे को लाते हैं, को चला जा, वो मस्जिद में पीछे क्रिकेट खेल रहे होते हैं सारे और अगली साहब पे नमाज पढ़ रहे हैं, तो भाई उसको चाहिए अपने साथ नमाज में ठहराए। तो 10 बच्चे आए, 10 बापों के साथ अपने अपने जगह में ठहर जाएं, कोई एक इधर उधर जाएगा तो इतना शोर नहीं होगा, बाकी तो वहीं ठहरेंगे ना। ये गलती इनके लाने वालों के लाकर छोड़ देते हैं, छोड़ना दें, आप साथ रुकें तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई नहीं मसला। मुफ्ती साहब, मैंने बेटे का नाम खुज़ैमा रखा है, इसके माना बता दें। सहाबी रसूल का नाम है, बहुत अच्छा माना है। क्या हम अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ कह सकते हैं? तो अल्लाह मियाँ कहना में कोई जुर्म नहीं है, ये उर्दू ज़ुबान में कहा जा सकता है। तंबाकू और निस्वार का कारोबार जायज़ है या नाजायज़ है? तो भाई तंबाकू और कारोबार के जो निस्वार के मसले हैं ना, कल मुझे जवाब आना शुरू हो गए हैं, तो क्यों आप मेरा खामखा से मसला लगवाते हो? अफगानिस्तान में मुल्ला उमर को ने कहा था, अजी निस्वार बंद कर दिया तो जिहाद भी खुद करना। तो मेरे ख्याल में ये मुबाह है, इसको जो उलमा कहते हैं ना मुबाह, मुबाह का माने इसका फ़ायदा नुकसान कोई नहीं, इस पर कोई सवाब गुनाह के मसले नहीं है, इसका मसला शरीयत के बजाय तबीयत से है। तो इसको तबीयत के मामलात पे देखें, शरीयत के मामलात पे न देखें। हमारे जितने हकीम हजरात हैं वो कहते हैं कि निस्वार से नींद कम होती है और ये होते हैं, इस तरह की तबीयत के मामले वो बताते हैं। तो इसीलिए इन मामलात को शरीयत से हट के आप तबीयत के मामलात पे देखें। क्या गेम जोन का कारोबार करना कैसे है? मेरे ख्याल में ये इंटरनेट के मामलात हैं, तो इंटरनेट में अक्सर नाजायज़ कारोबार हैं, उससे बचें आप। मुफ्ती साहब, हमारे घर में बहुत से मसाइल हैं, दुआ करें अल्लाह आपके मसाइल को हल फरमाए। मुफ्ती साहब, अगर मस्तूरात आपसे बैत करना चाहें तो कैसे करें, यहाँ आएँ या डेरा में? मस्तूरात की बैत के लिए हाथ में हाथ रखना ज़रूरी नहीं होता, अल्फाज बैत कहलवा दिए जाए। अल्फाज बैत भाई रईस के पास मौजूद है, वो कोई बहन को जाकर भाई कहलवा दे, बीवी को जाकर खामद कहलवा दे, आप हमें आकर उसकी इत्तला करा दें, बस ठीक हो गया, बैत हो गई। उसके बाद आप हमसे उसके वज़ाइफ ले लें तो बैत हो जाएगी। मेरे ख्याल में मेरे आने से ज़्यादा बेहतर है आप कॉल पर तो ही जो है ना अल्फाज बैत कहलवा दें तो ठीक है। किसी के बचे हुए पानी से वज़ू या गुस्ल हो सकता है? तो जी हाँ, बचे हुए पानी से क्या मुराद है? वो इस्तेमाल शुदा है या उसने बाल्टी से अपना पानी निकाल दिया बाकी दे दिया, तो उससे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इस्तेमाल शुदा है तो उस पर नहीं हो सकता। दोस्त की चीज़ इसे बताए बगैर उठा लें, बाद में बता दें, इसे चोरी कहते हैं। दोस्ती के ताल्लुक़ का मसला होता है। मसलन कोई छोटी मोटी चीज़ है, आपने आज यहाँ से डब्बा उठा लिया और इस्तेमाल में रखा, आपको पता है मेरा इस दोस्त से इतना अल्हम्दुलिल्लाह गहरा याराना है कि वो महसूस नहीं करेगा, तो छोटी मोटी चीज़ बगैर बताए उठा कर लेना ये चोरी नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है वो नाराज़ होगा तो फिर छोटी चीज़ भी आप नहीं उठा सकते, फिर आपको बताना, आपको इजाज़त लेना आपके लिए ज़रूरी है। हक महर 5 तोले सोना हो तो क्या सोने की जगह पैसे दे सकते हैं? हक महर माफ़ किया जाए तो कैसे माफ़ होता है? माफ़ करने के बाद भी हक महर देंगे? रहनुमाई फरमाएँ। इस बेचारे को कोई मसाइल हैं सही, वैसे चलो अल्लाह आपके मसाइल ख़त्म फरमा दे। 5 तोले सोना आपने लिख दिया है, तो उसको आप 5 तोले सोने के पैसे मौजूदा रकम में आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, मसला नहीं है। बीवी से मशवरा कर लिया जाए तो बेहतर है कि लिखने के बाद मैं उसकी जिन्स तब्दील करना चाह रहा हूँ, आप क्या कहती हो? दूसरी बात कि अगर माफ़ कराना चाहें, हाँ माफ़ होता है लेकिन शराइत के साथ होता है। आप वो पैसे, वो जो माल है बीवी के हाथ में दे दें और उसे कहें इसके स्याह सफ़ेद की तू ज़िम्मेदार है, अल्लाह रसूल की तरफ से तेरा हक है, तू खा जा, किसी काले चोर को दे दे, आग में डाल दे, हमें दे दे, जिसको दे दे, तेरी मर्ज़ी, अल्लाह रसूल तुमसे नहीं पूछेगा, ये तेरा हक है, यूँ करके दे दो। अगर वो चाहे लौटा दे तो माफ़ हो जाता है, अगर न लौटाए तो माफ़ नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते मैं तुम्हें दे रहा हूँ फिर मुझे दे 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 दे, फिर वो देना तो ना हुआ ना। एक मियाँ को मैंने कहा ऐसे कहो, अल्लाह रसूल की तरफ से तेरा हक है, तो जो मर्ज़ी आए कर,
कहते हैं फिर तो वो नहीं देगी। तो मैंने कहा नहीं देगी तो आपको क्या ज़रूरत है आपने हक के मार लेने, आपने हक के मार के बदले में अपने हुकूक ले लिए और हक के मार देने के मसले में आप बैठे हुए हैं। अजान देने के लिए दाढ़ी होना, जी बिल्कुल, नमाज और अजान के लिए हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है कि बंदे को बाशरा होना ज़रूरी है, बहुत ही बेहतर काम है। तरगीब के लिए चलो अजान में गुंजाइश हमारे बाज़ हज़रात दे देते हैं कि ये बंदा अजान दे दे, लेकिन बेहतर काम ये है कि अगर उसको अजान का शौक़ है तो इस तरह कल वो कहे मुझे इमामत का शौक़ है तो आप दाढ़ी मुंडे को इमामत पे ठहरा देंगे? नहीं, उसे चाहिए भाई आप सुन्नत रसूल की पाबंदी फरमाएं, आप इस्लामी अहकाम को मुकम्मल फॉलो कर लें, आप पाँचों वक्त की अजान दे दें, हमें कोई नहीं मसला, लेकिन उसको शरीयत के अहकाम के पाबंदी समझानी चाहिए। एक बीमार है उसके लिए स्पेशल दुआ करो। स्पेशल दुआ कौन सी होती है ये तो मुझे नहीं पता, स्पेशल दुआ कैसे कहते हैं? भाई दुआ ही करो, अल्लाह पाक उस बीमार को सेहत अता फरमाए। चलो स्पेशल सेहत अता फरमाए। मुफ्ती साहब निस्वार के इस्तेमाल, ये मैं आपके सामने कह चुका हूँ, बग़ैर साउंड के शायरी सुनना, शायरी सुनने का मना नहीं है लेकिन उसमें म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, मस्जिद में बैठकर चंदा लाउड स्पीकर पर जमा करना, तो चंदा मस्जिद में ऐलान करना जीन के लिए ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है और देना सहाबा से साबित है, और दीन के चंदे पर एतराज़ करना अबू जहल से साबित है। बस आप इस पर अब फैसला फरमा लें। स्कूल बनाया है, स्कूल में बताया जाता है कि दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी है। स्कूल वालों को कहो तालीम में स्कूल नहीं है, स्कूल में तालीम है, आप क्या करोगे? जैसे आपको सिर्फ दाढ़ी पर मसला नज़र आता है, बाबा दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी हो तो ठीक है, एक दाढ़ी में तो सारा इस्लाम नहीं है। नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, रोज़ा रखना पड़ेगा, हज करना पड़ेगा, अकीदा सही करना पड़ेगा, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि दाढ़ी में इस्लाम है लिहाजा इस्लाम दाढ़ी भी कटा दे? ऐसी कोई बात नहीं है भाई। इस मामले को आप पूरा देखें, दाढ़ी तो मर्द की सिफत है, ये मर्द के चेहरे पे आती है। देखा ना, अल्लाह अल्लाह होना शुरू हो गया। तो दाढ़ी तो मर्द की सिफत है, जो मर्द बनता है तो उसको दाढ़ी रखनी चाहिए। शैतान ने सबसे पहले दाढ़ी मूंडी थी, मर्द बन के आया था और दाढ़ी मूंड के लिवातत की तरफ कौम लूत को मुतवज्जे किया था कि तुम दाढ़ी वालों को छोड़ क्यों देते हो, हम दाढ़ी मूंड के आएंगे, हमें इस्तेमाल करो। ये गालिबन तफसीर मदारिक में है। तो इसीलिए दाढ़ी मूंडने की इब्तदा, ये टांडे कहाँ मिलते हैं, ज़रा जाकर वहाँ देख लें। गुस्से में बर्दाश्त करने का वजीफ़ा क्या है? वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आयत पढ़ें भी और इसका तर्जुमा भी उलमा से समझें कि माफ़ करने वालों को अल्लाह भी माफ़ कर देता है। जवानी की हालत में तकवा कैसे इख्तियार करें? आँख की हिफाजत कर लें, आधे से ज़्यादा तकवा आपको मिल जाएगा। मुफ्ती साहब जुमा की नमाज के लिए जो तादाद शर्त में, इसमें बालिग और नाबालिग बराबर है? जी हाँ बराबर है, लेकिन बालिग होने चाहिए, नाबालिग को तो आप नाएंगे ना तो बहुत बेहतर है। मेरे एक दोस्त का बेटा पैदा हुआ है, कोई अच्छा सा नाम बता दें, मोहम्मद नाम रख लें या अबू बकर नाम रख लें, उमर रख लें, उस्मान रख लें, हैदर रख लें या मुआविया रख लें। मुफ्ती साहब किसी एक इमाम के मुक़ल्लिद के पीछे नमाज पढ़ना, किसी और क्या लिखा हुआ है, किसी और इमाम के मुक़ल्लिद, जी बिल्कुल, आप शाफी इमाम के पीछे नमाज पढ़ें, मालिकी के पीछे पढ़ें, हम्बली की पढ़ें, बिल्कुल जायज़ है, नमाज होती है, लेकिन ख्याल करना वो मुक़ल्लिद होना चाहिए इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद का, गैर मुक़ल्लिद नहीं होना चाहिए। कहीं हो वो गैर मुक़ल्लिद और आपको कहे मैं इमाम शाफी को मानता हूँ, ऐसा नहीं होता, थोड़ा फ़र्क करके जियो। मुफ्ती साहब जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मकाम हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ा है? जी नहीं, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद दर्जा आपके और मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिब्राइल तो आगे जा नहीं सक रहे थे, वहाँ पे रुक गए थे सिदरतुल मुंतहा पे कि मेरे पर जल जाएंगे, तो भाई हुजूर पाक तो लामकां तक गए हैं। साउथ जी माशाल्लाह, हाँ 2300 पोस्टें साउथ वजीरिस्तान में बिक गई हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम पे एफएससी के लड़के भर्ती हुए हैं, एमएससी के, इसमें पैसे इस्तेमाल करना, भाई ये तो रिश्वतखोरी है, इससे तो बच जाएं, मेरिट पे होना चाहिए जो चीज़ हो। हज़रत जो नमाज कज़ा हो गई, तादाद मालूम ना हो तो क्या करें? हर नमाज के साथ एक नमाज दोहराएं, पूरी ज़िंदगी दोहराते रहें, जिस दिन दिल को तसल्ली हो जाए कि अब नमाज़ें पूरी हो गई हैं उस दिन पूरी हो गई हैं। मुफ्ती साहब बेटी अपने बाप से अपना हक़ मांगती है, बाप इस बात पे बेटी को बद्दुआ देते हैं, बेटियों और बहनों का हक़ जो है, बेटी का कौन सा हक़ है जो बाप से मांगती है? कौन सा हक़? अच्छा नाम रखे बाप, दीनी तालीम दे और अच्छी जगह शादी करे, बस ये उसका हक़ है। और वो कहे अपने ज़मीन से मुझे ज़िंदगी में हिस्सा दो, ये बेटी का हक़ नहीं है, ये बेटे का हक़ नहीं है, ज़िंदगी में नहीं मांग सकती।
तो विरासत तो मौत के बाद हक बनता है, ज़िंदगी में तो खुद मालिक है। अगर वो ज़िंदगी में कहे मुझे अपनी चीज़ बेच के दे दे तो बेटी ज़्यादती कर रही है बाप के साथ। बाप दे ना दे उसकी मर्जी है। तो हक ये नहीं है जो आप हक कह रहे हैं, हक तब है जब बाप ना हो दुनिया में, फिर वरसा का हक मुतअल्लक होता है। शादी के दिन दूल्हे को कार्ड में पैसे देना कैसा है? बहुत अच्छी बात है, आप उसको हदिया दे सकते हैं। कार्ड में क्यों देते हैं, वैसे ही दे देना उसको। दो बंदों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ मूठ बोलना, हाँ कुछ ऐसे अंदाज के झूठ बोल दो जिससे उनके दिल नरम हो जाएं। इतने बड़े बड़े न बोलो कि आपको बाद में पछताना पड़ जाए। जब काफिर का बच्चा पैदा हो तो मर जाए तो जन्नत जाता है। इस बारे में दोनों कौल के इख्तलाफ मौजूद हैं। इशा की नमाज में वितर पढ़ते हुए वज़ू टूट गया, फ़र्ज़ पढ़ चुके थे तो क्या अब सिर्फ वज़ू करें और वितर पढ़ लें? बाद में पहली रकात पढ़ रहा था, सूरत फातिहा पढ़ ली, थोड़ा सा झुका, फ़ौरन याद आया कि पहली रकात है, फिर सीधा खड़ा हो गया तो ऐसा करने इससे सजदा साफ नहीं आता, छोड़ा झुकें दोबारा उठ गए तो बिल्कुल ठीक है।